हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने 470 डॉक्टरों को दिया नियुक्ति पत्र। कार्डियोलॉजी व रेडियोलॉजी मशीन का किया लोकार्पण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को रिम्स ऑडिटोरियम में कहा कि नियुक्ति पत्र पाने वाले 173 चिकित्सा पदाधिकारी एवं 297 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के कंधों पर राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। आज से आप सभी लोग सरकार के विभिन्न अंगों के रूप में कार्य करते हुए राज्य में स्वास्थ्य सेवा को और मजबूती प्रदान करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र की जनता हो या शहरी क्षेत्र की जनता, उनके स्वास्थ्य की रक्षा का जिम्मा अब आपके हाथों में है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उन्होंने ये बातें कही। रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को मिली जमानत। ममता देवी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ। दोनों मामलों में मिली हाईकोर्ट से जमानत। रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी जमानत पर जेल से रिहा हो रही है। जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। ममता देवी की अपील पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ममता देवी को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने उन्हें गोला गोलीकांड मामले में जमानत दी है। ध्यान रहे कि उन्हें एक और मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। इन दोनों मामलों में जमानत मिलने के बाद अब ममता देवी जेल से बाहर आ जाएंगी। इस मामले में दूसरे आरोपी राजीव जायसवाल को भी हाईकोर्ट ने बेल दी है। अदालत ने जुर्माना की राशि जमा करने की शर्त पर बेल दी है। ममता देवी की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोलानाथ ओझा ने पक्ष रखा, वहीं ममता देवी की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने बहस की थी। आज से शुरू हो रही एनटीए जेई 2023 रांची में एक सेंटर सहित राज्य के 7 जिलों में परीक्षा। बार कोड रीडर से मिलेंगे सीट और लैब। रांची में एक सेंटर सहित राज्य के 7 जिलों में आज से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जेई मेन शुरू हो रहा है। यह अप्रैल सत्र की परीक्षा है। इस बार की परीक्षा स्टूडेंट्स के लिए कई मायने में अलग होने वाली है। अब तक सेंटर पर सीट और टेस्टिंग लैब की जानकारी दी जाती थी। इस बार स्टूडेंट्स को जो एडमिट कार्ड दिया गया है उसमें दिए गए कोड रीडर को स्कैन कर सीट और लैब की जानकारी स्टूडेंट्स ले सकते हैं। रांची में जेई मेन के लिए केवल एक सेंटर बनाया गया है। यह सेंटर आई ऑन डिजिटल जोन तुपुदाना है। जेई मेन की परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर बाद 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। रांची सेंटर में लगभग 1150 विद्यार्थी पहले दिन की परीक्षा में शामिल होंगे। जारी गाइडलाइन के अनुसार परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा शुरू होने के आधा घंटे पहले परीक्षा केंद्रों में एंट्री बंद कर दी जाएगी। परीक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। स्टूडेंट्स को 3 लेयर मास्क भी दिया जाएगा, जिसे स्टूडेंट्स को परीक्षा देते समय उपयोग करना अनिवार्य होगा। स्टूडेंट्स को परीक्षा केंद्र पर रफ कार्य के लिए रफ सीट उपलब्ध कराई जाएगी। दिव्यांग उम्मीदवारों को 1 घंटा अतिरिक्त समय दिया जाएगा। वहीं रांची के अलावा कोडरमा, जमशेदपुर, हजारीबाग, दुमका, धनबाद, देवघर, बोकारो में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आज 6 अप्रैल को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। राज्य कर्मियों को 4% डीए का मिल सकता है तोहफा। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज 6 अप्रैल गुरुवार को होगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग ने अधिसूचना पहले ही जारी की है। कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मियों को केंद्र के अनुरूप बढ़ा हुआ डीए का लाभ मिल सकता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 4% डीए का इजाफा किया है, जिसका लाभ 1 जनवरी 2023 की तिथि से मिलेगा। ऐसे में वित्त विभाग भी यह प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसमें राज्य कर्मियों, 7वां वेतनमान प्राप्त पेंशन व पारिवारिक पेंशनधारियों को भी। ट्रिपल मर्डर की घटना से रांची में हड़कंप। महिला और 2 बच्चों की हत्या, पेट्रोल डाल शव जलाया। झारखंड की राजधानी रांची के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र में तिहरे हत्याकांड की खबर से सनसनी मच गई। महिला सहित 2 बच्चों की हत्या से पूरा इलाका सख्ते में है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस, एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच जांच में जुटी है और साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। बुधवार की सुबह ठाकुरगांव थाना अंतर्गत बेती बगदा घाटी के जंगल में 3 अधजले शव की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर ठाकुरगांव पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया ताकि साक्ष्यों का सही तरीके से संलग्न किया जा सके। मामले की जानकारी देते हुए रांची पुलिस ने बताया कि जांच की जा रही है। फिलहाल शवों की शिनाख्त
की जा रही है ताकि मौत की वजह की जानकारी मिल सके। अब तक की जांच में जो जानकारी पुलिस को मिली है उसके अनुसार मृतकों में एक महिला और 2 बच्चे हैं। हालांकि 180% जल चुका है, जिस कारण यह पहचान नहीं हो पा रही है कि मृतकों में शामिल दोनों बच्चे लड़के हैं या लड़कियां। घटनास्थल की जांच में यह जरूर पाया गया है कि हत्या किसी और जगह कर शव को छिपाने के लिए ठाकुरगांव इलाके के जंगल में फेंका गया है। इसके साथ ही मृतकों के शव को पेट्रोल या केरोसिन तेल डालकर जलाने का भी प्रयास किया गया है ताकि उनकी पहचान ना हो पाए। मौके से पुलिस को बिक्री हुई चूड़ियां सहित अन्य सामान भी मिले हैं। कुर्मी समाज एक बार फिर आर पार के मोड़ में रेल रोड किया जाम। बंगाल सरकार पर धोखा देने का आरोप। कुर्मी को एसटी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने समेत अन्य मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल के खेमासुल्ली में कुर्मियों का अनिश्चितकालीन बंद के पहले दिन बुधवार को रेल व सड़क मार्ग पर आवागमन प्रभावित रहा। इस दौरान बंगाल और झारखंड रेलवे और रेल परिवहन पूरी तरह से ठप रहा। इस आंदोलन का नेतृत्व राजेश महतो, संजय महतो, अजीत महतो व तरुण महतो कर रहे हैं। सुबह खेमासुल्ली रेलवे ट्रैक पर सैकड़ों लोग, पुरुष और महिलाएं सोए हुए थे। कुछ ऐसा ही नजारा खेमासुल्ली और लोधासुल्ली के पास हाईवे का था। उन्होंने कहा है कि हमने 73 साल तक फरियाद की, अब लड़कर अपना हक लेंगे। आजादी के पहले कुर्मी जाति एसटी में शामिल थी, तो फिर आजादी के बाद कैसे उससे बाहर हो गई। कुर्मी समाज आर पार के मोड़ में ही आंदोलन स्थल पर पश्चिम बंगाल कुर्मी समाज के सड़क रोको आंदोलन का नेतृत्व नेता राजेश महतो, कुर्मी समाज के रेल रोको आंदोलन का नेतृत्व अजीत महतो और तरुण महतो कर रहे हैं। घाटशिला अनुमंडल के घाटशिला, धालबुमगढ़, चाकुलिया, बहरागुड़ा, बारसोल, गुड़ा बांध के सैकड़ों समर्थक विभिन्न वाहनों पर सवार होकर बुधवार सुबह ही वहां पहुंच गए थे। समर्थकों का आना जाना जारी है। आपको बता दें कि जो है कुर्मियों ने बुधवार की सुबह से ही रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। वहीं मंगलवार से ही राष्ट्रीय उच्च पथ पर संख्या 49 भी अनिश्चितकाल के लिए जाम है। इस आंदोलन से रेल परिचालन ठप है और हाईवे पर वाहनों का परिचालन भी बंद है। भाजपा आज मनाएगी 44वां स्थापना दिवस, घरों में लगाएंगे पार्टी का झंडा। भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस आज 6 अप्रैल गुरुवार को बूथ स्तर तक धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं। इस अवसर पर कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले कार्यालय एवं घरों में पार्टी का झंडा लगाना, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष का टीवी रेडियो के माध्यम से संबोधन सुनना और फिर दीवारों पर कमल निशान पोतने जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इस संबंध में भाजपा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है। एक तरफ 60-40 को लेकर हो रहा विरोध, दूसरी तरफ विज्ञापनों की बहार। एक तरफ जहां सरकार की 60-40 वाली नियोजन नीति को लेकर राज्य के युवाओं में आक्रोश है, पूरे राज्य के युवा जगह जगह मुख्यमंत्री का पुतला फूंक रहे हैं, बाजारों को बंद करवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया की बहार आ गई है। इसी नियोजन नीति के तहत विज्ञापन निकाले जा रहे हैं। लगातार हो रहे विरोध के बावजूद भी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जेएसएससी और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी ने भी विज्ञापन जारी कर दिया है। इधर जेएसएससी ने राज्य के +2 स्कूलों में अलग अलग विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की अनुशंसा की है, जिसके बाद 2137 पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती और 265 बैकलॉग रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इधर जेपीएससी ने भी राज्य के 59 राजकीयकृत बालक एवं बालिका +2 स्कूलों में प्राचार्य के 39 पदों पर सीधी नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया है। इसका आवेदन आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 अप्रैल से 8 मई तक चलेगी। यह नियुक्ति स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से भेजी गई अनुशंसा पर की जा रही है। अब यह देखना होगा कि युवाओं के तमाम विरोध के बाद भी यह नियोजन नीति रद्द होती है या नहीं। 8 अप्रैल को छात्रों की तरफ से मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया जाएगा। 10 अप्रैल को झारखंड बंद की भी घोषणा की गई है। दरअसल छात्रों का कहना है कि 40% ओपन फॉर ऑल कर दिया गया है। ऐसे में तो पूरे देश के लोग यहां आकर अप्लाई करेंगे, तो फिर झारखंड के युवा कहां जाएंगे। कंपटीशन का माहौल काफी हाई हो जाएगा। झारखंड में बच्चों को पढ़ाई का वह माहौल नहीं मिलता है जो दिल्ली जैसे बड़े शहरों के छात्रों को मिलता है। आईएएस पूजा सिंघल मामले की सुनवाई पूरी, ईडी की स्पेशल कोर्ट से मांगा समय। अब 10 अप्रैल को आरोप गठन पर होगी सुनवाई। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। ईडी की स्पेशल कोर्ट में बुधवार को आरोप गठित किया जाना था। इससे लेकर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल कोर्ट में हाजिर हुई। कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई होनी है, इसके लिए थोड़ा समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए आरोप गठित करने को लेकर अगली सुनवाई 10 अप्रैल को निर्धारित की है। सोमवार को पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन पर ईडी की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां आईएएस पूजा सिंघल को बड़ा झटका लगा।
कोर्ट ने ईडी की विशेष अदालत में जस्टिस पीके शर्मा ने पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। डिस्चार्ज पिटीशन को लेकर 25 मार्च को सुनवाई हुई थी। अपराधी पूजा सिंघल और ईडी की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 5 करोड़ कैश के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम हुई एक्टिव। गुमला जिला पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार की आधी रात में एक यात्री बस से 5 बैग से 5 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। इसके साथ ही एक शख्स को भी पुलिस ने पकड़ा है। इस मामले को लेकर जिला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहसाम ने बताया है कि देर रात व्यक्ति को बस से पकड़ा गया, जिसके बाद बरामद बैग को रात में ही दंडाधिकारी की मौजूदगी में एक कमरे में सील कर दिया गया और इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई। इसके साथ ही एक 5 सदस्यीय टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए गुमला पहुंच गई है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अभी पकड़े गए व्यक्ति से और पूछताछ की जा रही है। हालांकि उन्होंने यह जानकारी नहीं दी है कि गिरफ्त में आया व्यक्ति ने इस बात की जानकारी दी है या नहीं कि पैसे किसके हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और जैसे ही इस मामले में कुछ सामने आएगा उसे मीडिया से शेयर किया जाएगा। 8 से 12 अप्रैल तक ये ट्रेनें रहेंगी रद्द। इन ट्रेनों के रूट डाइवर्ट उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के रसूरिया एवं बंथरा स्टेशनों पर लूप लाइन व इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को चालू किया जाएगा। इस कारण 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक प्री नन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इस कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। इन ट्रेनों को रद्द किया गया है जिसमें 12:36-9 हावड़ा देहरादून कुंभ एक्सप्रेस 8, 9 और 10 अप्रैल को रद्द रहेगी। वही 12:37 देहरादून हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस 9, 10 और 11 अप्रैल को रद्द रहेगी। वही 12:32 हावड़ा देहरादून उपासना एक्सप्रेस 7 और 11 अप्रैल को रद्द रहेगी। वही 12:03-28 देहरादून हावड़ा उपासना एक्सप्रेस 8 और 12 अप्रैल को रद्द रहेगी। इसके अलावा इन ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन किया गया है, जिसमें 12:33-2 जम्मू तवी हावड़ा हिमगिरी एक्सप्रेस 9 और 10 अप्रैल को मुरादाबाद और बरेली के ठहराव को छोड़ते हुए सहारनपुर, मेरठ सिटी, खुर्जा, कानपुर, सेंट्रल, लखनऊ के रास्ते जो है मार्ग परिवर्तित किया गया है। इसके अलावा 13:15-2 जम्मू तवी हावड़ा एक्सप्रेस 8 से 11 अप्रैल तक जम्मू तवी से 180 मिनट के लिए पूर्ण निर्धारित किया जाएगा। बिजली बकायेदारों के लिए JBVNL ने लॉन्च किया OTS स्कीम। 42 लाख उपभोक्ताओं को जाने कैसे मिलेगा लाभ। झारखंड के बिजली बकायेदारों के लिए JBVNL ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम OTS लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत बकायेदार 5 किस्तों में बिजली भुगतान करने के अलावा डिले पेमेंट सरचार्ज DPS माफी का लाभ ले सकते हैं। इसके तहत दिसंबर 2012 तक के बिजली बिल बकाया होने पर बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, जिसका साफ मतलब है कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल दिसंबर 2012 से बकाया है वे इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इसकी वैधता 31 दिसंबर 2022 तक है। वही जनवरी 2023 के बाद से बिजली उपभोक्ताओं का बिल बकाया होने पर इसका लाभ नहीं मिलेगा। वही वैसे उपभोक्ता जिनका बिजली बकाया है वे इसका लाभ 1 अप्रैल से 30 जून तक उठा सकते हैं। रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर किया जुबानी हमला, कहा सरकार का मतलब सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास पलामू प्रमंडल के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बुधवार को उन्होंने पलामू सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि सरकार सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग करना चाहती है, जबकि इसका असली मकसद क्या है ये जनता समझती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीजेपी की सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग के गेम को बिल्कुल बंद करवा दिया गया था, जो इस सरकार के आते ही पूरे राज्य में शुरू कर दिया है। इधर उन्होंने कहा है कि 60-40 का नियम झारखंड के युवाओं का हक छीन लेगा। नियोजन नीति को लेकर रघुवर दास ने हेमंत सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 1932 खतियान की बात करने वाले यह बताएं कि यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा। 60-40 नीति के कारण बाहर के लोग को नौकरी मिलेगी। 1932 60-40 दोनों राजनीतिक कार्ड है जिसे खेलकर सरकार जनता को गुमराह कर रही है। लोहरदगा से शुरू हुई जय भारत सत्याग्रह यात्रा। अविनाश पांडे ने कहा, मोदी राज में आम जनता की आवाज उठाना भ्रष्टाचार। 13 दिनों में 1950 किलोमीटर की होगी यात्रा। लोहरदगा से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राज्यव्यापी जय भारत सत्याग्रह यात्रा शुरू हुई। यह यात्रा 1950 किलोमीटर की होगी। निर्धारित कार्यक्रम के तहत इसकी शुरुआत जय भारत सत्याग्रह सभा कार्यक्रम से हुई। 13 दिनों में यह यात्रा सभी 24 जिलों को कवर करेगी।
इस यात्रा में झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश शामिल रहेंगे। यात्रा की शुरुआत के पहले दिन प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि मोदी राज में आम जनता की आवाज उठाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह हो गया है। देश की आजादी के अमृतकाल में मोदी जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस वह पार्टी है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिखाए सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर इस देश से कंपनी राज को समाप्त किया था। आज देश में एक बार फिर कंपनी राज की स्थापना का प्रयास चल रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। लाइफलाइन एक्सप्रेस में इलाज शुरू, 5 से 11 अप्रैल तक नेत्र रोगियों का होगा इलाज। मरीज इन दिनों करवा सकते हैं ट्रीटमेंट। कोडरमा जिले में लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए लोगों का निःशुल्क इलाज बुधवार 5 अप्रैल से शुरू हो गया है। गौरतलब है कि लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन 25 अप्रैल तक कोडरमा के पिपराडी स्टेशन पर खड़ी रहेगी। इस दौरान यहां आने वाले मरीजों की हर दिन जांच होगी, इलाज और ऑपरेशन की सुविधा मिलती रहेगी। स्थानीय लोग इससे काफ़ी खुश हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की ओर से सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा रही है। नेत्र जांच और इलाज के साथ कोडरमा में लाइफलाइन एक्सप्रेस में इलाज की शुरुआत हो चुकी है। 11 अप्रैल तक नेत्र रोगियों का इलाज और ऑपरेशन किया जाएगा। इसके बाद 12 से 17 अप्रैल तक कान रोगियों का ऑपरेशन होगा। इसके बाद 18 से 20 अप्रैल तक टेढ़े मेढ़े पैर और कटे फटे होठ वाले मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही 20 से 25 अप्रैल तक दांत के रोगियों का उपचार किया जाएगा। इरफान अंसारी, राजेश व कोंगाड़ी को लग सकता है झटका, सस्पेंशन खत्म होने का करना होगा इंतजार। झारखंड कांग्रेस पार्टी के जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, खिजरी विधायक राजेश कच्छप और कोलेबीरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी के लिए अच्छी खबर नहीं है। उन्हें जोर का झटका धीरे से लग सकता है, क्योंकि उनका सस्पेंशन फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। मतलब उन्हें सस्पेंशन खत्म होने का इंतजार करना होगा। हालांकि 3 अप्रैल को ही तीनों विधायकों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात की थी। उनसे बातचीत को मीडिया में शेयर करते हुए तीनों विधायकों ने कहा था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने उनका सस्पेंशन जल्द खत्म करने के संकेत दिए हैं। साथ ही कहा है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जाएं और खुलकर काम करें। विधायकों ने वेणुगोपाल का हृदय से आभार प्रकट किया था, मगर पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तीनों विधायकों को अभी अपने सस्पेंशन के खत्म होने का और इंतजार करना होगा। सीसीएल पर फर्जी लोक जन सुनवाई करने का विस्थापितों ने लगाया आरोप। सचिव बोले 1 सप्ताह में करेंगे कार्रवाई। हजारीबाग जिला के केरेडारी प्रखंड के पचड़ा गांव के लोगों ने रांची के प्रदूषण नियंत्रण परिषद कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के नेतृत्व में पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने कहा कि 21 फरवरी 2023 को सीसीएल के चंद्रगुप्त कौल परियोजना के तहत हजारीबाग जिला के केरेडारी प्रखंड में लोक जन सुनवाई आयोजित की गई थी, जो विस्थापित होने वाले गाँव से काफी दूर की है। ग्रामीणों का कहना है कि इस लोक जन सुनवाई में विस्थापित होने वाले गांव के 75% ग्रामीण मौजूद नहीं थे। ग्रामीणों ने इससे जुड़ा एक मांग पत्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सचिव को सौंपा। साथ ही कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता है तो वे यहीं अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाएंगे। इधर सचिव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ग्रामीणों का आवेदन पत्र ले लिया गया है, जल्द ही इस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। रविंद्रनाथ महतो से उत्तराखंड के अधिकारियों की टीम ने की भेंट। विधानसभा से जुड़ी कार्य प्रणाली के संबंध में ली जानकारी। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से उनके कार्यालय कक्ष में 5 अप्रैल बुधवार को उत्तराखंड से आए अधिकारियों की टीम ने भेंट की, जिसमें उत्तराखंड वित्त विभाग एवं उत्तराखंड विधानसभा के अधिकारी शामिल थे। जानकारी के मुताबिक यह टीम गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड के विधानसभाओं के दौरे पर हैं, जो ऑनलाइन प्रश्न उत्तर प्रणाली के क्रियान्वयन एवं विधानसभा से जुड़ी अन्य कार्य प्रणाली के संबंध में जानकारी एकत्रित कर रही है। वही अधिकारियों की टीम ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने के बाद झारखंड विधानसभा के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर कांग्रेसियों ने मैथन टूल टैक्स को घंटों रखा जाम। निरसा में राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार गौरव उर्फ सोनू सिंह के नेतृत्व में बुधवार को सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मैथन टूल टैक्स को लगभग 1 घंटे जाम रखा, जिस कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों छोर पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जिसके बाद मैथन पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम को हटाया। दरअसल कांग्रेसियों ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द किए जाने पर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन
प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष कुमार गौरव ने कहा है कि आज देश में जिस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हमारे युवा नेता राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह का न्यायाधीश द्वारा फैसला सुनाया जाता है, उसके तुरंत बाद उनकी सदस्यता छीन ली जाती है, उनको घर छोड़ने को कहा जाता है। इससे उनकी मानसिकता समझ में आती है। यह सब कुछ पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली है, उनका घर छीन ले, लेकिन उनकी लोकप्रियता को कैसे छीन पाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हम सभी ने वर्तमान केंद्र सरकार में तानाशाही सरकार के खिलाफ निरसा के मैथन टोल टैक्स को जाम कर सरकार को चेतावनी देने का काम किया है।